इस बीच रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए। सर, राहुल गांधी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब राहुल गांधी बहुत कैपिटल करते रहते हैं, तो क्या मैं क्या जवाब दूं? कर्नाटका के बारे में क्या कह रहे हैं वो? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? पकड़ा ना? जो मास्टरमाइंड था, जो आर्म सप्लाई करने वाला था और जिसने गोली चलाई, तीनों पकड़े गए ना, या मारे गए? आगे और पकड़े जाएंगे। यही तो अंतर है नीतीश कुमार भाजपा समर्थित सरकार में और लालू प्रसाद की सरकार में, जहां कई किडनैपिंग का फैसला मुख्यमंत्री के दफ्तर से होता था कि नहीं होता था? बताइए। वो था खौफ, जहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और यहां 3 दिन में कार्रवाई करके रिजल्ट दे दिया। ये अंतर है। और चलिए, सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, क्योंकि काफिला अब धीरे धीरे बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ ही चुका है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उनका रथ कितना दूर? जी बिल्कुल, ये जो कार्यकर्ताओं का आप हुजूम देख रहे हैं, इसके जस्ट जो पीछे है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस गाड़ी पर सवार हैं उनकी गाड़ी है, लेकिन उसके पहले हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो सतमूर्ति चौराहा पहुंच चुका है, और यहाँ पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है वह भी कार्यकर्ताओं का शुरू हो चुका है। हालांकि जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो पीछे हैं, और आगे आगे जो कार्यकर्ता है वह बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग जो की गई है उसके ऊपर जो है वो ऊपर चढ़ गए हैं, और किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वो आगे जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो निर्वाचन आयोग का जो ऑफिस है वहां पर जाकर वो अपना दर्ज कराए। कैसे जाएंगे? निर्वाचन आयोग का जो ऑफिस है वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो ना बढ़ने दिया जाए। तो निश्चित रूप से आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका जोश जो है वो काफी हाई दिख रहा है। निश्चित तौर पर इस पूरे 2025 विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो कांग्रेस जो है वो काफी सुपर एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि खुद राहुल गांधी जो है वो 7वीं बार आज बिहार दौरे पर पहुंचे हैं, और 5 महीनों में ये 7वां दौरा है सौरभ। और थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्योंकि अभी जो ये मार्च है ये बीजेपी दफ्तर तक पहुंचा है, वहां से कितनी दूर ये सतमूर्ति चौराहा है और यहां से कितना दूर निर्वाचन आयोग है, उसका निर्वाचन आयोग का दफ्तर है, और सुरक्षा के इंतजाम हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग बाकायदा की गई है। जी बिल्कुल, 10 मिनट से भी कम वक्त लगेगा राहुल गांधी को यहां तक पहुंचने में। यानी अगर आप देखें तो बीजेपी ऑफिस से सतमूर्ति चौराहा जो है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरी तरफ यहां से महज 200 मीटर की दूरी जो है वो निर्वाचन आयोग का कार्यालय है। वहां पर पहुंचने की कोशिश जरूर आज महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता करेंगे, और वहीं पर ये जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सभी जो महागठबंधन के नेता हैं उनका मानना है कि वोटर रिव्यू का जो काम चल रहा है निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव से मात्र 2 महीना पहले 25 दिनों के अंदर सभी को, यानी बिहार की जो जनता है उनके लिए जो 11 जरूरी दस्तावेज रखा गया है, निश्चित तौर पर काफी लोगों के पास वो नहीं है। आधार कार्ड को इस जरूरी दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सौरभ एक सच ये भी है ना, एक सच ये भी है, विपक्षी दलों की मांग पर ही तो चुनाव आयोग जो है रोज शाम 7 बजे हर दिन का आंकड़ा पेश करता है। विरोध यहां पर चल रहा है महागठबंधन का, दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया भी लगातार निरंतर जारी है। कल जो आंकड़ा आया है उसमें भी लगभग जो है करीब आधा, इन 14 दिनों में एसआईआर का काम लगभग आधा पूरा किया जा चुका है, जो कि आंकड़े खुद तस्दीक कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो यू टर्न नहीं लेने वाली है। लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं वो जाकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से उन्होंने मिला भी है और अपना विरोध जो है उनके सामने रखा भी है, लेकिन उसके बावजूद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का यह कहना है कि समय समय पर वोटर रिव्यू का जो कार्यक्रम है वह ठीक है। यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग का अपना तर्क है, बीजेपी इसे महज दिखावा और नौटंकी करार दे रही है, और उधर देखिए महागठबंधन लगातार अपनी एकजुटता का संदेश देते हुए। अमिताभ हमारे साथ यहीं से मौजूद हैं, जहां इस वक्त इस रथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस मार्च को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमिताभ, क्या अपडेट, किस तरह का उत्साह यहाँ की जनता के बीच दिख रहा है? क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे लड़ाई बिहार की जनता को लेकर है ना, ये एसआईआर का मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये तस्वीरें आपको इस बात को की पुष्टि करती है किस तरीके से महागठबंधन के समर्थन में यहाँ पे काफी जो जनसैलाब है वो यहाँ पे उतर पाया है। रथ जो यात्रा शुरू हुई थी इनकम टैक्स चौराहा से वो सीधे सीधे आगे बढ़ी, बीजेपी दफ्तर को पार करके अब वो आगे जा रही है और यहाँ पे अब आरजेडी दफ्तर है और इसके आगे जो सफ़र है वो जाएगा सप्तमूर्ति के पास। करीब 1 किलोमीटर लंबा यह सफ़र है, आधा किलोमीटर ये जो सफ़र है वो यहाँ पे आप हम कहें कि पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए सामने वाले जो रथ है किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आप जो देखिए सड़क के दोनों तरफ जहां आप देखिए सिर्फ महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएमएल हो, तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे ये रथ के साथ साथ चल रहे हैं। और मंच के ऊपर रथ के ऊपर से लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वो अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनाती की गई है। जब बीजेपी दफ्तर के पास से यह काफिला गुजरा था तो बीजेपी दफ्तर के पास काफी बड़ी मोर्चाबंदी पुलिसकर्मियों की दिखी थी, वहां पे काफी जो पुलिस की तैनाती है वो यहाँ पे दिखी थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कार्यकर्ताओं का जोश भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखाया कि आगे की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो देखिए कितनी लंबी यहाँ पे जो जाम जो है, जो लोगों की भीड़ है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है। और देखिए ये आरजेडी दफ्तर ये भी इसी रास्ता में पड़ता है और यहाँ से यह काफिला गुजर रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ये मार्च किया गया था, जो मार्ग चुना गया था, उस मार्ग में तमाम पार्टियों के दफ्तर हैं यहाँ पे वीरचंद पटेल पथ में, और यहाँ से ये आर ब्लॉक होते हुए जाएगा और आर ब्लॉक के पास, हालांकि आर ब्लॉक के पास आगे जाने के बाद से अब देखना यह है कि प्रशासन इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है या नहीं देती है, क्योंकि वो प्रतिबंधित एरिया है। और यहाँ पे आप देखिए आरजेडी दफ्तर के बाहर जो काफी जोश खरोश में स्वागत की तैयारी यहाँ पे है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, और यहाँ पे जो कार्यकर्ता बिल्कुल अमिताभ, यहाँ तो काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे तो सतमूर्ति चौक पर तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे कैसे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आर ब्लॉक चौराहा के बाद ही वो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। इसलिए प्रशासन की कोशिश होगी कि वो आर ब्लॉक के पास ही पहली बैरिकेडिंग जो होगी वहीं होगी और वहाँ पे रोकने की कोशिश होगी। अगर वहाँ से जाने भी दिया जाता है तो प्रमुख नेता जो हैं वही आगे जा सकते हैं, पूरी भीड़ को वहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बीच आप देख सकते हैं ये पूरा रूट, क्योंकि जो रूट चुना गया है विधानसभा भवन और उसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो है महागठबंधन की रथ यात्रा पहुंचेगी, ये मार्च वहीं जाकर, लेकिन उससे पहले ही सतमूर्ति चौक पर ही पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस वक्त आरजेडी दफ्तर के पास ये काफिला पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे तो तमाम राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं वो इसी बीच पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जेडीयू का दफ्तर है, फिर एडीजी का दफ्तर है, और आगे बढ़कर क्योंकि वहां पर जो आरआर चौक है प्रतिबंधित एरिया है, वहां किसी तरह का प्रदर्शन आप कर नहीं सकते हैं, और पुलिस ने भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं कि वहां से आगे जो है ये काफिला ना बढ़ पाए। लेकिन एक प्रोग्राम यहां पर और भी है, सतमूर्ति चौक पर माल्यार्पण करेंगे राहुल गांधी, और इस बीच आगे की तस्वीर क्या होगी वो देखनी बेहद दिलचस्प होगी कि किस तरह से अपने इस चक्का जाम को सफल बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने आप में बहुत मायने रखता है। पूरा गठबंधन के जो तमाम नेता हैं एक बार फिर वही एकजुटता का संदेश देते यहां नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 5 महीनों में 7वीं बार आज बिहार पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर से आप बिहार की अहमियत, यहां के चुनाव की अहमियत, इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव आपको दिख रहे हैं जो खुलकर एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, जेडीयू
को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर इसे गरीब जनता की लड़ाई मानकर इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो यहां तमाम पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं उसको सीधे सीधे संविधान से जोड़ा जा रहा है। उन पोस्टर्स पर लिखा है कि ये वोट बंदी नहीं बल्कि ये संविधान पर हमला है। तो एक बार फिर से वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहां महागठबंधन कर रहा है, जिसकी तस्वीर, जिसकी बानगी आप आज महागठबंधन के इस चक्का जाम से, इस मार्च के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुद्दा एक तरह से महागठबंधन के लिए संजीवनी की तरह है। अब